आज की इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला जो हमारा चैप्टर है। आज की इस क्लास में मिक्सचर का कुछ बेसिक डिस्कस करूंगा आपसे, और बेसिक डिस्कस करने के बाद आपसे कुछ सवालों पर डिस्कस करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए मिक्सचर में कि मान लीजिए आपको दो चीजें दी गई हैं, मिल्क और वाटर, पानी और सॉरी दूध और पानी। ठीक है ना, दूध और पानी। मान लीजिए दूध है आपके पास 3 और पानी है आपके पास 7। यह अनुपात दे दिया आपको। आपसे कहा गया है कि मिल्क और पानी का अनुपात 3:7 है। और अगर आपसे कह दिया ये टोटल मिक्सचर 10 लीटर है, कितना? 10 लीटर है कुल मिक्सचर। ठीक है, कुल कितना है? 10 लीटर। अब एक बात समझो, अगर मैं यहां से इसमें से 2 लीटर निकालता हूं, 2 लीटर मिक्सचर निकालता हूं। ठीक है, समझो मिक्सचर, 2 लीटर मिक्सचर मैंने इसमें से निकाला। तो इस 2 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात आप बताओ कितना होगा? मिल्क और वाटर। इस 2 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा? और जब मैंने इसमें से 2 लीटर निकाल लिया है तो यहां शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा बोलो? शेष 10 में से 2 निकाल लिया तो शेष बचेगा 8 लीटर। और इस 8 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा ये बताओ। ठीक है, 3 बातें मैंने यहां पर लिखी हैं। एक तो आपको मिश्रण दिया गया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, और टोटल मिश्रण आपके पास 10 लीटर है। इस 10 लीटर में से आपने 2 लीटर निकाला, तो इस 2 लीटर में मिल्क और पानी का अनुपात क्या होगा? दूसरा, 10 में से जब 2 हमने निकाल लिया तो कितना बचा? 8 लीटर बचा। इस 8 लीटर में मिल्क और पानी का अनुपात क्या बचा होगा? बहुत काम की चीजें समझिए। देखिए, अगर मैंने इसमें से 2 लीटर निकाला है तो यहां भी 3:7 के अनुपात में दूध और पानी निकलेगा, और जो बचा है वहां भी 3:7 के अनुपात में ही दूध और पानी बचेगा। कहने का मतलब यह है कि इस 10 लीटर में से 2 लीटर निकाला, आप 3 निकालो, आप 4 निकालो, आप 5 निकालो, आप 1 लीटर निकालो। जितना भी आप निकालोगे, अगर 3:7 के अनुपात में मिश्रण है तो इसी अनुपात में बचेगा, और जो शेष बचेगा उसमें भी अनुपात सेम टू सेम रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस अनुपात में मिश्रण मिला हुआ है उसी अनुपात में निकलता है और उसी अनुपात में बचता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 था आपका ये, जो बहुत ही काम की चीज है आपकी। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 देखिए। मान लीजिए एक कोक की बोतल है आपके पास, कोई बोतल है जिसमें कोक है, पेप्सी है या कुछ भी है। ठीक है, कोक है। मैंने इसमें माना कि इसमें 10% अल्कोहल, वो एसिड है, अल्कोहल नहीं एसिड। ये कोक की बोतल है, इसमें 10% एसिड है। मान लीजिए मेरे पास कुछ गिलास है। ठीक है, ये 3 गिलास है मेरे पास। इनका आयतन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें आधा लीटर आता हो, इसमें 1 लीटर आता हो, इस तरह से इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने इस कोक की बोतल में से कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी इन सब तीनों गिलासों में डाली, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर यहां पर 10% एसिड है पूरी बोतल में, तो यहां भी 10% होगा, यहां भी 10% होगा, और यहां भी 10% एसिड होगा, तीनों में। समझो बात को जरा। अगर बोतल, पूरी बोतल में 10% एसिड है तो उसे गिलासों में डाला है मैंने। मान लिया इसमें जितना भी डाला हो, इसमें भी जितना डाला हो, इसमें भी जितना डाला हो। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा मैं, मात्रा की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर। इसमें कम हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एसिड सब में बराबर होगा, 10-10% ही एसिड होगा। ठीक है, ये चीज थी परसेंटेज वाली, और ये था अनुपात में। ठीक है, उम्मीद है दोनों चीजें आपको, दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझाता हूं आप। देखिए, अभी हमने जाना कि अगर हम किसी भी मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो सेम अनुपात रहता है। ठीक है ना। और देखिए, आगे देखते हैं। मान लीजिए एक बोतल ये है,
एक बोतल या जार जो भी लग रहा हो आपको वो बेहतर है, समझिए। मैंने माना इसमें है 30% एल्कोहल। अब मैं एल्कोहल ले रहा हूं, एल्कोहल, और इसमें माना मैंने कितना है, इसमें माना मैंने 70% एल्कोहल। ठीक है, ये तीसरी बोतल है, ये और ये पहली और दूसरी बोतल का जो मिश्रण है वो मैंने तीसरी वाली बोतल में डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरी वाली बोतल में जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, उसमें अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल की मात्रा पूछूं अगर मैं इन दोनों को मिक्स करने के बाद, अगर मैं तीसरी बोतल में आपसे अल्कोहल की मात्रा पूछूं तो आप क्या बताओगे? देखिए सिंपली 30% से तो ज्यादा होगा, 30% से ज्यादा होगा, और 70% से कम होगा। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे। देखिए समझ रहे हैं, 30% है कम है, 70% ये मैक्सिमम है, तो 30% से तो ज्यादा हो जाएगा तीसरी वाली बोतल में, और 70 से कम हो जाएगा। ठीक है ना, मात्रा जो है, जो वैल्यू है उसकी अल्कोहल की, वो चेंज होगी 100% तीसरी बोतल में डालने पर। मिक्स करने पर जो मात्रा है, जो वैल्यू है, वो चेंज होगी ही होगी। अब यहीं पर एक बात और समझ लो, मान लीजिए 3 बोतल फिर से हैं आपके पास। ठीक है, 3 बोतल फिर से हैं आपके पास, 2 बोतल है मान लो, इसमें 70% अल्कोहल है। ठीक है, और इसमें भी 70% अल्कोहल। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो तीसरी बोतल में भी 70% अल्कोहल होगा। यानी कि अगर समान मात्रा में आप डालोगे तो समान मात्रा में चेंज नहीं होगा, और अगर अलग अलग मात्रा का डालोगे, इसमें 30% है, इसमें 70%, तो उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी, 30 से ज्यादा और 70 से कम होगी। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, कई सवालों में कई जगह हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन फ्री सॉल्यूशन रहेगा बिल्कुल इन तरीकों से, आप समझिए ये सब चीज। अच्छा, ये तो परसेंटेज की बात हो गई। अगर मैं इसमें अनुपात की बात करूं तो इसी तरह से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 बर्तन है मेरे पास, एक बर्तन ये ले लिया मैंने, एक अनुपात 3 है इसमें, मिल्क और वाटर मान लो। ठीक है, मिल्क और वाटर है, एक अनुपात 3 में है, दूसरे में 2 अनुपात 5 में है। अगर मैं इन दोनों मिश्रण को मिला दूं तो तीसरे जो मेरे पास तीसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या रहेगा, ये अगर मुझसे पूछा जाए तो एक बात बताओ, यहाँ ये मिल्क है 1, यहाँ वाटर है कितना 3, तो ये कितना गुना, मिल्क का वाटर 3 गुना, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 5 है, तो मिल्क का वाटर कितना गुना, 5 गुना। तो सिंपली मैं इसमें ये कह सकता हूं कि 2.5% से 2.5 से ज्यादा, देखो सॉरी, 2.5 से तो ज्यादा होगा, 2.5 से ज्यादा होगा, और 3 से कम होगा। ठीक है, ये ज्यादा और कम जो मैं लिख रहा हूं, हो सकता है आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर ये आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताई, आपके अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज और समझेंगे, अभी मैं तुम्हें बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक चीज और समझेंगे, क्या, मान लीजिए मेरे पास ये 2 बर्तन है, बेसिक ही सब कुछ होता है चैप्टर में, बेसिक आपको समझ में आ गया तो बस कुछ दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 2 बर्तन है ये मेरे पास, ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा है 30% और पानी की मात्रा है 70%। ठीक है, समझो बात को। एक दूसरा बर्तन है जिसमें अल्कोहल की मात्रा है 0% और पानी की मात्रा है 100%। इसमें टोटल पानी है, अल्कोहल नहीं है। मैंने इन्हें मिक्स कर दिया, मैंने इन्हें क्या किया है, मिक्स किया है। मान लीजिए इसमें 10 लीटर है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक। और एक कंडीशन और लिख रहा हूं यहां पर भी मेरे पास 3 बर्तन है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 लीटर है और ये 10 लीटर। यहां पर अल्कोहल जो है 30% और पानी 70% है। यहां पर जो अल्कोहल 30% और पानी 70%, ठीक है। दोनों मिश्रण एक जैसे हैं बिल्कुल। इन्हें मैंने यहां पर मिक्स किया,
ठीक है, और इसको भी मैंने क्या किया, मिक्स किया। अब एक बात बताओ, पहले सेकंड वाले फिगर पर आते हैं हम। यहाँ पर अल्कोहल 30%, पानी 70%, अल्कोहल 30%, पानी 70%। लेकिन मैंने यहाँ एक नई चीज लिख दी, इसका आयतन लिख दिया, यहाँ 10 लीटर है और यहाँ 1 लीटर। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो इसमें क्या अनुपात होगा, इसमें बताओ क्या अनुपात होगा। इसमें भी अनुपात, सॉरी, इसमें भी जो परसेंटेज रहेगा वो अल्कोहल का 30% और पानी का 70% ही रहेगा। यहां से मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि आयतन पर डिपेंड नहीं करता, आयतन पर डिपेंड नहीं करता। ये 10 लीटर है कोई मतलब नहीं, ये 1 लीटर है कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर हमने सेम क्वांटिटी का मिक्सचर मिलाया है, यानी कि सेम परसेंट, इसमें भी 30% अल्कोहल है, इसमें भी 30%, जब हमने सेम टू सेम परसेंटेज वाला मिक्सचर मिलाया है तो फिर क्वांटिटी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ये 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, ये चाहे 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, चाहे 1 बूंद ही क्यों ना हो। ठीक है, आप एक मिक्सचर 1 बूंद ले लो और दूसरा मिक्सचर 1000 लीटर ले लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज यही रहेगा 30 और 70। ठीक है, तो एक बात आपने यहाँ पर ये जान ली कि आयतन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर 30% क्या है, अल्कोहल है, सही है, और ये 70% क्या है, वाटर है। यहाँ 0% क्या है, अल्कोहल है, और 100% क्या है, वाटर। अब यहाँ इसका आयतन 10 लीटर है और यहाँ इसका आयतन 1 लीटर है। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, अब इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये बता दो मुझे कि इस तीसरे वाले में जो परसेंटेज है वो चेंज होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात बतानी। तो भाई मेरे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि चेंज नहीं होगा वो गलत है, और जो ये सोच रहे हैं चेंज हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मुझे इससे अभी भी कोई मतलब नहीं है, अभी भी इससे आयतन से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मतलब यहां से आ गया, यहां से, क्योंकि यहां पर 0% अल्कोहल है और यहाँ 30%, तो ये 100% क्या हो जाएगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, 100% चेंज होगा। उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके जो सॉल्यूशन के कुछ तरीके हैं उन तरीकों पर, फिर उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बस 2 मिनट का बेसिक हो रहा है, उसे और समझ लो। देखिए मेथड मैं आपको बताता हूं, कुछ मेथड डिस्कस कर लेता हूं आपसे इसके सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के कुछ मेथड हैं, समझिए। देखिए नंबर 1 मेथड में आपको पढ़ाऊंगा m+n = y - x। अब ये mn क्या है, yx क्या है, ये अभी आपको पता चल जाएगा, अभी बताऊंगा। mx + ny = a × m+n। ठीक, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, समझिए, डायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि हम जो सवाल सोल्व करेंगे वो 3 तरीके से सोल्व करेंगे, एक तो इस पर बेस्ड, एक इस पर, और एक डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, समझना बात। तो देखिए कोई चीज, कोई सवाल है मेरे पास, मान लीजिए x y है और यहाँ पर मैंने m और n ले लिया, और यहाँ पर क्या आता है, एवरेज आता है, सिंपली, है ना। अगर कोई चीज आपके पास है तो यहाँ बीच में क्या आता है, एवरेज आता है। तो मैंने जो ये लिखा है m+n, तो ये तो m+n आ गया। मान लीजिए अगर ये रेट है किसी चीज की, ये रेट है x और y भी रेट है, और m क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे मान लो ये क्या है, रेट है किसी चीज का, रेट x रुपए प्रति किलोग्राम, y रुपए प्रति किलोग्राम, और ये क्या है, क्वांटिटी है, m किलोग्राम और n किलोग्राम, क्वांटिटी। अब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। बीच में क्या आता है, हमेशा एवरेज आता है। इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, कहोगे तो मैं समझा भी दूंगा आपको, लेकिन आप डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको शॉर्ट में। ये बीच में क्या आता है, एवरेज आता है। तो मैंने पहला तरीका लिखा है m+n = y - x, सीधा, बिल्कुल सीधा, यानी कि इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज है, जहां भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी वहीं लगा देंगे। mx + ny, यानी कि इन दोनों की गुणा करो प्लस इन दोनों की गुणा करो, और बराबर इस एवरेज इंटू m+n, ये लिखा है मैंने आपको, सही है। इस चीज से ही समझ लो, और डायरेक्ट भी होगा, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे हल होगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ये जो तीनों तरीके मैंने लिखे हैं आपके सामने, दोनों तरीके है ना। आइए सवाल लेकर बताता हूँ, क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ कैसे ये तरीके हमारे इस्तेमाल में आएंगे, कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। समझ लो कि बेसिक खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए
देखिए, मैंने माना मैंने माना कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको एक वैल्यू दी गई 10 और 20 दिया गया है, और बीच में आपको दिया गया है 14, और नीचे आपको दिया गया है 3, और नीचे गया है 2। ये टोटल कंडीशन मैंने लिख दी, लेकिन ऐसा सवाल आपको मिलेगा नहीं, एक ना एक चीज मिसिंग होगी। अब यहां से मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं अपना तरीका नंबर 1। ठीक है, तरीका नंबर 1 कैसे? देखिए, ये क्या था, यहाँ पर m था और यहाँ पर n था, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था। मैंने लिखा है m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 20 माइनस 10, यानी कि y माइनस एक्स, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के। अब मैं अगर 2 की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो 2 दूनी 4, और 3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3 दूनी 6। समझो, यानी कि जो मैंने निकाला है वो ये कह रहा है कि ये 2 नहीं है, ये 2 की जगह क्या है? 4 है, और 3 की जगह क्या है? 6 है। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ये है 4 और 6 और 4। अब ये 3 और 2 जो बना है, ये तो डिवाइड करके बना है, काट के बना है ना? तो अब समझो कैसे। 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6 बचा। तिरछा तिरछा घटाते हैं ना, 20 में से 14 गया, 6 बचा। अब 14 में से 10 गया, 4 बचा। देखो, आया वही चीज, आई कि नहीं आई वही चीज? आपको ये चीज दे रखी थी, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या थी? 6 और 4 थी। तो ये सब चीजें ऐसे निकाली जाती हैं। इसमें से आपको मान लीजिए 2 मिसिंग दे दिया, 2 की जगह x दे दिया, 2 की जगह वैल्यू पूछिए, 3 की जगह पूछ लेगा, 10 की, 20 की, किसी भी जगह पूछ सकता है आपसे वैल्यू। तो आपको इन तरीकों का इस्तेमाल करना है। आइए थोड़ा सा तरीका और चेंज करते हैं, दूसरा तरीका और वेरीफाई करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुझसे x दे दिया, अब इस वाले 10 की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? x ले रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है मेरे पास? 20 है, और बीच में कितना दिया था? 14, और अनुपात 3 और 2। फिर से वही सवाल ले लिया मैंने, लेकिन अब इस बार मैंने ये वाली वैल्यू गायब कर दी, ये वाली वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो चलो, तुम इसमें पहला तरीका भी लगा सकते हो, पहला तो लगा लिया, दूसरा लगा के देखते हैं। एम एक्स, यहां पर मैंने m लिया था, और यहाँ n, और यहाँ x, और यहाँ y। एम एक्स यानी कि इन दोनों की गुणा करोगे, यानी कि 3x प्लस एन वाई, यानी कि इन दोनों की गुणा करोगे, 20 गुणा 2 बराबर एवरेज। एवरेज कहाँ होता है? बीच में होता है, बीच में क्या है? 14 है, और m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 2 5। समझ में आई ये बात? 3x प्लस 40। अभी आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत स्लो स्लो बढ़ा रहा हूं, इसीलिए सारी एक एक चीज। 3 और 2 5। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 3x और 14 पंजे 70 है, ये इधर जाएगा तो बच जाएगा 30, x बराबर 10। देखो आया 10, कैसे आया? दूसरे वाले तरीके से। यहाँ पर 10 ही था, तो मैंने क्या आया? हमारा आंसर 10 ही आ गया। तो दूसरे वाले तरीके से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाली वैल्यू पूछे, ये भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? डायरेक्ट वाला तरीका आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायरेक्ट वाला तरीका मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताता रहूंगा, ठीक है, जैसे जैसे ये इस्तेमाल होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज के टाइप 1 का। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। देखिए, सवाल हम 2 तरीके से करेंगे इसमें, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। एक तो आपके सवाल जो होंगे वो डायरेक्ट ऑप्शन से बन जाएंगे। जब सवाल डायरेक्ट ऑप्शन से बन रहा है तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन से बनने वाले सवाल होंगे, और एक होंगे जो ऑप्शन से नहीं बनेंगे। ये मेरे पास ही नहीं है पूरा, कोई भी आप किताब उठा लोगे तो 2 ही तरीके से सवाल बनते हैं, एक ऑप्शन से और एक बिना ऑप्शन से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का, 6.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझो। एक चावल की कीमत है 6.2, दूसरे चावल की कीमत है 7.2, उन्हें मिला दिया गया। फाइनली जो उनका रेट निकला वो 6.5 निकला, औसत जो निकला वो 6.5 निकला। ये चीज समझो, कोई भी चीज आपको दी है, किसी का रुपए प्रति किलोग्राम, ये इसका रेट है, ये y रुपए प्रति किलोग्राम रेट है, ठीक है। और यहां मैंने मान लिया z है, और यहां पर m है और n, तो ये तो देखो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी।
क्वांटिटी मतलब ये कितना लिया गया है, एक्स रुपए वाला कितना लिया गया है और वाई रुपए वाला कितना लिया गया है। और बीच में जो आता है ना उसका औसतन रेट आता है। क्या आता है? औसतन रेट। ये जो होता है ये भी रेट होता है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद वो कितने रुपए का तुम्हें पड़ गया है 1 किलो, ये वो रेट होता है। देखो तो यही दिया ना, फाइनली कितने का पड़ गया आपको? 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम का पड़ गया। तो ये मैंने बीच में रख दिया है। अब सिंपल इसे घटा लो। घटा नहीं सकते क्या? बोलो घटा सकते हो क्या? नहीं, घटा दो इसे। अगर मैं 6.5 में से 7.2 घटाऊं तो कितना बचेगा? 7। ठीक है ना, ये 7 बचा, 0.7। और मैं इसमें से अगर इसे घटाऊं तो कितना बचेगा? 0.3 बचेगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है? अनुपात है। तो 7:3, यानी कि 7:3 के अनुपात में उसे मिलाया जाएगा तो वो 6.5 रुपए का उसका रेट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप का। कैसे? एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव के दो चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि उसे 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, एक चाय तो वो लाया 15 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी लाया है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब उसे मिलाने के बाद उसका जो फाइनल रेट निकला वो 16.5 रुपए निकला। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि रेट तो ये निकल आया मेरा, लेकिन मुझे ये बता दो कि मैंने कितनी कितनी मिलाई। 15 रुपए वाली कितनी मिलाई और 20 रुपए वाली कितनी मिलाई। सिंपल है ना, यही तो पूछा है, बस निकाल दो। कितना आ जाएगा? 3.5। 20 में से 16.5 घटाओगे 3.5 आ जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर? मैं अगर बात करूं पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है? अनुपात। 5×3 = 15, 5×7 = 35, यानी कि 7:3 के अनुपात में उसने उसे मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए। 15 वाली 7 और 20 वाली 3 मिलाई है, तब उसका रेट जाके 16.5 आया। आसान है सारी चीजें, अच्छे से समझो। ठीक है।